हेलो फ्रेंड्स, राम राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरुलैक्स जयसवाल ऑफिशियल में। तो आज बहुत दिन के बाद व्लॉग बन रहा है। तो पहले तो आज है करवा चौथ। तो पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी सुबह के बज रहे 10:30। 9 बजे मैंने श्रेयांशी को टिफ़िन वगैरह दे के भेज दिया। आज ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। मुझे भी उपवास है और जल्दी जल्दी करना था, तो लेमन राइस बना के मैंने उसको टिफ़िन में दे दिया। और अभी मैंने सुबह ही ये चावल भिगा के रख दिए थे पंजीरी के लिए। तो ये चावल को मैंने अभी छान के, इसका पानी छान के मैं इसको सुखाऊंगी। फिर उसके बाद उसकी पंजीरी बनाऊंगी। और करवा चौथ में हमारे पास स्पेशली बनता है कड़ी, फुलौरी और फरा। तो फरा के लिए भी मैंने अभी, ये देख सकते हो आप, जस्ट मैंने ये दाल भिगो दी है चने की। ये दाल 2-3 बजे तक भीग जाएगी। और इधर मैंने छाछ भी बना के रख दिया है कड़ी के लिए। आपके इधर करवा चौथ पे स्पेशल क्या बनता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और कैसे सेलिब्रेट की जाती है करवा चौथ वो भी बताना। तो हम कैसे करते हैं ये देखने के लिए ब्लॉग को पूरा देखिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं आज दिन भर में क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या करती हूँ और कैसे हम करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए बनिए रहिए। आज हाँ, और आज मेरा पूरा निर्जल व्रत है। शाम में चांद निकलने तक, पूजा निकलने तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं और पानी भी नहीं पीऊंगी। तो स्टे ट्यून। तो अभी मैंने इनको बोला था पूजा के लिए मुझे फूल चाहिए, तो ये फूल लेकर आए हैं। मुझे चाहिए था कड़ी पत्ता, ये है कोथिम्बीर, और पकोड़े बनाने के लिए मुझे ये ऐसी मोटी वाली मिर्ची चाहिए था, तो ये भी लेके आई है ये। और पता है, बिना बोले आज गजरा भी आया है। ये देखो, मुझे चाहिए था लेकिन मैंने बोला नहीं था उनको लाने के लिए, लेकिन वो खुद से लेके आए। और ये देखो मेरी मेहंदी, ये मैंने गड़बड़ में रात में निकाली। इतना कुछ अच्छा खासा नहीं आता है मुझे, लेकिन चलता है। बाहर जाके निकालने से तो अच्छा है घर पे ही निकाल लो। और ये मैंने लेफ़्ट हैंड से निकाली, राइट हैंड पे इतना अच्छे से नहीं निकालना आया, फिर भी कोशिश की। खाली हाथ नहीं रखना चाहिए, तो ऐसा निकाल दिया। तो चलिए, ये मैं लगा रही हूँ आईपन। आईपन मतलब जो आटा हम बनाते हैं ना पंजीरी के लिए, वो चावल का आटा और उसमें हल्दी मिलाते हैं। और वो जो मेरा करवा का लोटा है, वो करवे के लोटे को, चिराग को, जो भी सब कुछ होता है उसको या ऐसा आईपन लगा के लेते हैं, ऐसे सूना नहीं रखते। तो ये देखो मैंने आईपन लगा लिया है। देखते हो आप, मैंने करवा का लोटा सजाया है, उसको फूल का हार पहना दिया। और इधर मैंने पूजा की थाली भी अप्रोक्सीमेटली पूरा निकालना हो गया। जैसे भी कुछ अगर मुझे लगता है कि हाँ कुछ मिसिंग है तो मैं बाद में निकालूंगी, लेकिन अभी तो ये सब निकालना हो गया है। तो इसके बाद अभी मैं बनाऊंगी खाना। खाना भी बनाना है मुझे। पूजा का तो पूरा रेडी कर दिया मैंने, अभी खाने की तैयारी करते हैं। आधी रात सो गया है और मैंने इधर ये जो पंजीरी है ये भी भून ली है। अभी मैंने ये करवा के ऊपर रखने के लिए और ये प्रसाद के लिए पंजीरी निकाल ली है। अभी मेरी दाल भी अच्छे से भीग गई है और 3 बज गए हैं। तो अभी ये दाल में पानी निकाल के इसको भी मिक्सी में से निकाल लेती हूँ फरा के लिए। तो मुझे ये अलग अलग निकालना पड़ेंगे। थोड़ा सा बच्चों के लिए फीका बिना मिर्च वाला और हमारे लिए मिर्च वाला, तो वो मैं पहले निकाल लेती हूँ। दाल पीस के रख दिया है, इधर आटा भिगा के रख दिया है, इधर बेसन घोल के रख दिया है पकोड़े बनाने के लिए, कड़ी के लिए। और इधर तेल भी गर्म है। तो अभी मैं बनाऊँगी पकोड़े। तो पहले पकोड़े बना के कड़ी बना लेते हैं। तो अभी हम बनाते हैं कड़ी के लिए पकोड़े। अंशी को कड़ी नहीं पसंद, मतलब दही का होता है, उसको नहीं पता कि कड़ी दही का बनता है, लेकिन उसको जो कड़ी में के जो पकोड़े रहते हैं ना वो बहुत पसंद है। तो उसके लिए मैं पकोड़े थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। वो कड़ी नहीं खाती, बस उसमें के निकाल के पकोड़े बहुत खाती, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो गए हमारे
कड़ी के फुलोरी, फुलोरी भी बोल सकते हैं आप, और पकौड़े भी रेडी। मैंने यहाँ कड़ी बना ली है और कड़ी के बाद पूरी भी तल ली है। और ये देखो मोदक, चतुर्थी है तो मोदक भी ज़रूरी है, इसलिए मोदक भी फ्राई हो गए। तो मोदक भी हो ही गए, बस अभी मेरा बनाना बाकी है मिर्ची के पकौड़े और मेन चीज़ फरा बनाना बाकी है। तो अभी मैं ये मोदक निकाल के फरा बना लेती हूँ और फरा होने के बाद मिर्ची के पकौड़े बना लूँगी। मसाला वगैरह मैंने बना के रख दिया है, तो बने रहिए मेरे साथ। टाइम बहुत हो गया है, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, तो स्टे ट्यून। तो ये मैंने बच्चों के लिए, खाएंगे कितना पता नहीं, लेकिन उनके लिए फीका अलग से निकाला था दाल, उसके छोटे छोटे ये बनाए। और ये छोटे भगोने में उनके लिए फ्राई करिए, अब उसके अंदर फरा उबालूंगी। उसके हमारे लिए कड़ू फरा इधर है, वो हमारे लिए उसके बाद बनाऊंगी। अगर नहीं बनाएंगे तो बच्चे मांगेंगे, इसलिए थोड़े से क्यों नहीं होते 5-6 बना रही हूँ उनके लिए। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और मेरा खाना वाना सब बन गया और बस थोड़ा सा राइस लगाना है, बहुत थोड़ा सा। अभी वो नहीं लगाती थी, लेकिन नैवेद्य के लिए लगाना पड़ता है तो लगाऊंगी। और मैंने ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये घास को मुझे नहीं पता, तो ये करवे के लोटे के अंदर लगाते हैं। तो मैंने एक दिन श्रेयांशी को स्कूल में छोड़ते वक्त देखा था कि वहाँ पे है, तो ये मैं जाके, अभी मैं और श्रेयांशी जाके लेके आए घास और हरियाली। तो वही अब लगाती हूँ लोटे में, और फिर पूरा घर एक बार क्लीन करना है, झाड़ना है, उसके बाद फिर रेडी होती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ सीधा। ये हरियाली की 3-3 इसकी 21 एक जुड़ी बना के रख दी है मैंने गणेश को चढ़ाने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, मैंने पकोड़े बनाने हैं, मुझे मिर्ची के पकोड़े बनाने हैं। तो मैंने आटा भिगा के रख दिया है और मिर्ची में मसाला भी भर के रख दिया है। मसाला मैंने इसमें इमली और धनिया पाउडर वगैरह जो घर का मसाला होता है वो डाला है। मैं बनाऊंगी। और ये देखो इधर छोटे से भगोने में मैंने राइस रखा है, बस नैवेद्य के लिए, क्योंकि दोपहर का राइस है मेरे पास थोड़ा, तो ये भी मैं लगा देती हूँ। और नैवेद्य के लिए भी लगेगा राइस। और जो इसका माड़ होता है ना, माड़ ही बोलते हैं, हाँ माड़ ही बोलते हैं, जो चावल हम उबालते हैं तो उसमें वाइट जो गाढ़ा पानी निकलता है, वो गाढ़ा पानी भी उससे उपास छोड़ते हैं, तो वो गाढ़ा पानी की भी ज़रूरत पड़ती है हमारे पास। तो 1 चम्मच क्यों नहीं होता, वो लगता है, तो इसलिए मैंने राइस लगाया, उसका पानी निकाल के भी लूँगी मैं। और अभी मैं बनाऊंगी पकोड़े। इधर पकोड़ों के लिए इधर मैंने तेल गरम करके रख दिया है, तो अभी हम बनाएंगे पकोड़े। चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो ये देख सकते हो इधर राइस भी बन रहा है हमारा, और इधर पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं। तो 6 बज गए हैं, बनाने टाइम कितने जल्दी जा रहा है। और अभी मैं ये क्लीन कर लेती हूँ ओटा, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। किचन का ओटा मैंने क्लीन कर दिया और ये भगवान के लिए नैवेद्य भी निकाल दिया है। पूरे घर को, बच्चों को बहुत गंदा कर दिया है, और उसके बाद रेडी होती हूँ। लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है, 6:15 बज गए। उसके बाद मुझे तैयार भी होना है, बहुत टाइम जाएगा। और प्यास भी मुझे इतनी लग रही है अभी, क्योंकि सुबह से प्यासी हूँ मैं, कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन खाने का नहीं, लेकिन प्यास तो बहुत लग रही है। चलो ठीक है, अभी और 2-2.5 घंटे, उसके बाद पीना ही है, तो मिलती हूँ आपको बाद में। तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ, ये देख सकते हो मैंने पर्पल कलर का घाघरा पहना है, और ये चूड़ियाँ मैंने सेट करके रख दी थी, फिर भी बच्चों ने इसको आगे पीछे कर दिया। ये देखो आधिराज आधिराज क्यों कर रहा है? आधिराज प्लीज मम्मी एक बार बोतल का नहीं, वो देखो टाइम कितना हो रहा, देखो मम्मी एक बार फिर बस ओके।
ऐसा इस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। और ये जो है बाल ये रखना पड़ता है क्योंकि इसमें ऐसे पानी लेके मतलब थूकते हैं, तो इसलिए वो रखते हैं। तो ये देखो मेरा फाइनल लुक, आपको दिखाती हूँ मैं फुल कैसे लग रही हूँ। यहाँ मैं रेडी हो गई थी और ये है कलश। हर साल मैं नहीं रखती थी, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि नहीं पूजा में कलश रखना ज़रूरी है, तो मैंने इस साल से रखना स्टार्ट किया। तो ये मैंने कलश पहले कलश की स्थापना कर ली, और उसके बाद सुपारी का जो गणेश है वो तो बहुत ज़रूरी है, किसी भी पूजा में हमको गणेश की पूजा ज़रूरी होती है। तो मैंने यहाँ पे पान के ऊपर सुपारी और गणेश की जो हमारी मूर्ति होती है भगवान की, वो रख दी थी, और गौरजा रख दिया था सिंदूर डाल के। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे गणेश की और वो सुपारी के गणेश की, गौरजा की, करवा माता के फ़ोटो की पूजा की, और उसको ये जो मैंने वस्त्र बनाया था दोपहर में वो वस्त्र चढ़ाया। और इस कलश के ऊपर दिया लगाना होता है, मुझे बताया था किसी ने कि चावल रख के दिया लगाओ, तो वो दिया मैंने जलाया। हाँ, अगरबत्ती लगाई, और इधर आदिराज का चल रहा था खेलना, तो वो खेल रहा था, धूप वगैरह जलाया। और उसके बाद फेरी डालनी होती है 7, तो मैं वही फेरी डाल रही थी। फेरी डालनी होती है, वो फेरी डालकर फिर मुझे जो होता है वो करवा आरती करनी होती है गणेश की। तो ये मैंने यहाँ पे आरती की थी। यहाँ जो है वो मुझे मेरा करवा बदलना था। तो अगर घर में देवरानी या जेठानी है या कोई ननंद है हमारे साथ पूजा करने के लिए, तो 2 लोग हैं, तो हम एक दूसरे के साथ अपना करवा मतलब जो लोटा है उसको करवा बोलते हैं, वो करवा बदल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे अकेली ही पूजा कर रही हूँ, तो मैं मेरा जो गौरजा होता है जो क्या बोलते हैं गोबर से बनाते हैं, तो वो और उसके अंदर सिंदूर रखते हैं, तो मैं वो गौरजे से ही बदलती हूँ। तो थोड़ा मुश्किल होता है एक ही हाथ से बदलना गौरजे से, तो ये 7 टाइम ऐसा चेंज करते हैं। तो चेंज करके फिर उसको चौरंग पे रख देते हैं। और उसके बाद अपना हस्बैंड अपने को जो बाल की जो लट रखी थी मैंने वो हाथ में लेके वो पानी मुंह में लेकर थूकना पड़ता है 5 बार। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। सुबह से पानी नहीं पिया था, मुंह में डालने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। क्या कर रहे मम्मा? क्या कर रही सिर्फ हाँ? वीडियो से और यहाँ पे फिर मुझे सिंदूर लेना था, सुहाग लेना था सॉरी, तो वही मैं सुहाग ले रही थी। तो ये ना शॉर्ट में लिया था वीडियो, तो पूरा नहीं आया है। चोट 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 ले ले इसका रंग तो रजिस्टर करना चाहिए पक्का पक्का इसका रंग तो अधिराज चुरा चुरा के मोदक खा रहा था। उसके बाद चाँद जल्दी नहीं निकला, तो थोड़ी देर हमने वेट किया, बदली थी। उसके बाद बाहर आके हमने चाँद की पूजा की। वो भी पूरा नहीं निकला था, तो अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, बदली थोड़ी साफ़ हुई थी। तो ये मैंने चाँद की पूजा की, फिर उसकी आरती वगैरह की, और फिर चाँद को देख के मेरे चाँद को देखा, और फिर अंदर आके मैंने उनको टीका वगैरह लगाया, उनकी आरती की, और फिर उनके पैर छुए, और उसके बाद हमने कथा सुनी। मैंने कथा बोली थी। 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया, तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करेंगे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उससे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। अब बहन अपनी भाभीियों के कहने लगी कि चलो अर्घ देते हैं। भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी, तो पहले ही घास में बाल आ गया, दूसरे घास में कंकड़ आया, तीसरे घास में मुंह की और किया, तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार
पूजा हो गया और अभी खाना खा रहे हैं हम लोग। आपने देखा सुबह मैंने फरा बनाया, कढ़ी बनाई, पूरी बनाई, पकोड़े बनाए और मोदक बनाए, चावल बनाया। तो ये है बच्चों के लिए फीके फरा, ये हमारे लिए तीखे। तो अभी हम खाते हैं खाना। चांद भी निकल गया। ये है कढ़ी, ये है पूरी, पकोड़े, और ये मिर्ची के पकोड़े। तो चलो खाते हैं हम लोग खाना। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और आपकी तरफ करवा चौथ में खाने के लिए क्या बनाते हैं स्पेशल, वो भी कमेंट कीजिए। और कैसे बनाते हैं वो भी कमेंट कीजिए। बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।